पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे यीशुवे, 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 मेरे यीशुवे। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुवे, 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 मेरे यीशुवे। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुवे, 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 मेरे यीशुवे। ये यीशु देखिए हमारा यीशु है, मेरा यीशु। देखिए मेरा करके जब मैं कहता हूँ, इट बिकम्स पर्सनल उनसे व्यक्तिगत रूप से। जैसा आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, कोई व्यक्ति को बहुत करीबी तौर से जानते हैं, तभी उस व्यक्ति को हम कहते हैं मैं उसे जानता हूँ, या मेरा दोस्त है, मेरा मित्र करके कहते हैं। वैसा ही देखिए ये परमेश्वर, ये अपने आप को हमारा करीबी मित्र के समान बताता है। वही है हमारा यीशु, वही हमारा परमेश्वर है। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और आराधना करेंगे
वो स्तुति और आराधना के मध्य में विराजमान है। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर, स्तुति करते पिता, आप ही योग्य हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद देते परमेश्वर, स्तुति करते जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति
दिल की गहराई से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, इस जीवन का स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज तक हम जीवित है तो प्रभु सिर्फ आपके अनुग्रह की वजह से परमेश्वर। प्रभु ये जीवन को दिया आपने परमेश्वर, अपनी कुर्बानी, अपनी जीवन को प्रभु हमारे लिए त्याग करने के द्वारा प्रभु हमें प्रभु बहुतायत का जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है परमेश्वर। हम आपको प्रभु हृदय की भरपूरी से हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। योग्य केवल आप है परमेश्वर, महान आप है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान आप है परमेश्वर, सर्व योग्य सर्वव्यापी आप है परमेश्वर, अद्भुतों को करने वाला परमेश्वर आप है परमेश्वर, जीवित खुदा है परमेश्वर। आज भी, अब भी, इस समय में प्रभु हमारे मध्य में प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं इस अद्भुत शाम के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु अब तक प्रभु स्तुति गाने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु आपने प्रभु हमें प्रभु अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु इस समय पिता परमेश्वर आगे के कार्यों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि प्रभु आपके मेज पर अब जब हम भाग लेने जा रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमें बल मिल सके प्रभु, धैर्य मिल सके, भरोसा मिल सके, और प्रभु वचन के लिए हमें तैयार रखे प्रभु, ताकि प्रभु हम एक अपेक्षा के साथ आए परमेश्वर, उस अपेक्षा को, एक्सपेक्टेशन को आप पूरा करें परमेश्वर। और प्रभु आप कभी हमें लज्जित होने नहीं देते पिता। इस समय के लिए धन्यवाद, आगे के कार्यों को आप ही संभालें, सारी आदर महिमा गौरव आप ही को देते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। आइए हम सब बैठ जाएं। ஓகே, நேரடியாக கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம போகலாம். हम सीधे परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, समय बहुत कम है। ஓகே, ஏன்னா ரொம்ப நேரம் பேசுகிறது ஈஸி, கொஞ்சம் சுருக்கமாக பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டம். लंबी संदेश देना बहुत आसान है, छोटे रीति से बताना, संक्षेप में बताना कठिन है। ஓகே, இன்றைக்கி என்ன உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்னா, आज मैं क्या आपके साथ बांटना चाहता हूँ, நீங்கள் விரும்பும் ஒரு புதிய காரியம், वो ये है कि आप आशा रखने वाली यानी अपेक्षा रखने वाली नई बात। இப்படி கூட சொல்லலாம், ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளாகவும் இதுதான் எனக்கு வேணும், இந்த புதுசு தான் வேணும் அப்படின்னு விரும்புகிறேன், அந்த புதுசை பற்றி பேச விரும்புகிறேன்। या इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी कुछ नई चीज़, इसी की मैं अपेक्षा लगाए बैठा हूँ। ஒருவேளை உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள், இப்போ நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே எந்த காரியமானாலும் புதுசு வேணும் அப்படின்னு விரும்புகிறோம்। देखिए सबके पास ऐसी एक बात है कि सब चाहते हैं कुछ नया हो, नई अपेक्षा रखते हैं। உதாரணத்துக்கு புது ட்ரெஸ் வேணும்னு விரும்புகிறோம், उदाहरण के लिए एक नया वस्त्र या कपड़ा चाहिए, புது பைக் வேணும்னு விரும்புகிறோம், नया बाइक चाहिए, புது வீடு வேணும்னு விரும்புகிறோம், नया घर चाहिए हम चाहते हैं, புது மொபைல் வேணும்னு விரும்புகிறோம், नया मोबाइल चाहिए, புதுசாக கல்யாணம் பண்ணணும்னு விரும்புகிறோம், नया शादी होना ये भी चाहते हैं। சிலர் கல்யாணம் ஆனவங்க கூட புதுசாக இன்னொரு பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க। कुछ लोग देखिए शादी करने के बाद भी और एक भी करे तो अच्छा रहे ऐसा सोचते हैं। அப்பெல்லாம் பண்ண முடியாதுல்ல, ऐसा सब नहीं कर सकते देखिए। ஆனால் என்ன சொல்ல வரேன், புதுசாக எல்லாரும் விரும்புகிறோம்। लेकिन क्या मैं कहने को आ रहा हूँ कि सभी अपेक्षा रखते हैं कि कुछ नया हो। ஒருவேளை எல்லா காரியத்துலேயும் பழைய பைக்கு, பழைய மொபைல் இந்த மாதிரி வாங்குறவங்க கூட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க। है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेकेंड हैंड चीज़ यानी पुरानी चीज़ को भी खरीदते हैं, पुराना मोबाइल, पुराना फ़ोन, பழைய கார் போய் வாங்குவாங்க, पुराना कार भी जाके खरीदते हैं। சிலர் பழைய ட்ரெஸ்லாம் கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க। कुछ लोग देखिए पुराना कपड़े भी देखिए लेके यूज़ करते हैं, ஏன்னா அவங்களுக்கு அதை வாங்கக்கூடிய பணம் இல்லை, क्योंकि उनको खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ஆனால் அப்படி அவங்க பழசை போய் வாங்கினா கூட உள்ளத்தில் நானும் என்னைக்காவது புதுசாக வாங்கிட மாட்டேனா அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம் இருக்கும்। लेकिन पुरानी चीज़ को खरीदते समय भी लेकिन उनके अंदर एक चाहत होता है, आज नहीं तो कल मैं एक नया चीज़ यानी नया कपड़े या नया चीज़ को मैं खरीद पाऊंगा, எனக்கும் புதுசு கிடைச்சிடாதா அப்படின்னு விரும்புவாங்க। या ये अपेक्षा रखते क्या मुझे नया कुछ ना मिल जाएगा। நான் கூட பார்த்தீங்கன்னா புதுசு ரொம்ப விரும்புவேன்। मैं भी देखिए ऐसा ही हूँ, मैं भी नया चीज़ को ही चाहता हूँ, புதுசாக ஏதாவது கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? कुछ नया मिले तो अच्छा रहता है ना। ட்ரெஸ்ஸு கூட பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கெத்தாக இருக்கலாம், देखिए कपड़ा भी देखिए नया पहने तो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है ना, கொஞ்சம் நல்லா ஃபீல் பண்ணுவோம், थोड़ा अच्छा महसूस होता है। ஸோ இப்படி எல்லாருமே புதுசு ரொம்ப விரும்புகிறோம்। सभी देखिए नया कुछ चाहते हैं। புதுசு ஒருவேளை வெளிப்படையாக சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு புதுசுலாம் தேவையில்லைங்க, எனக்கு பழசே போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் உள்ளத்தில் புதுசை விரும்புவாங்க। कुछ लोग देखिए मुंह से तो कह सकते हैं कि नया तो मैं अपेक्षा नहीं रखता हूँ, लेकिन दिल में भीतर रहता है वो बात। देखिए இப்படி எல்லாருக்குள்ளேயும் புதுசு வேணுன்ற விருப்பம் அதிகமாக तो இருக்கு। सभी के हृदय में ये बात है कि मुझे कुछ नया चाहिए, ஏதாவது புதுசு கிடைக்குமா, कुछ ना कुछ नया मिलेगा क्या। இப்படி எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு விருப்பம் இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய ஞானி வேதத்தில் சொல்கிறான், ऐसा नया चीज़ की अपेक्षा रखने वाले इसके बारे में एक ज्ञानी इस प्रकार से कहता है,
बाइबल में। என்ன சொல்றான், இந்த சூரியனுக்கு கீழே புதுசுன்னு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றான். वो बताता है, सुलेमान बताता है, ये सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। அப்படியே சொல்றான். वो ऐसा ही बताता है। பிரசங்கி 1:9 இப்படி சொல்றான். वो देखिए सबोपदेशक में एक में ऐसे ही बताता है। இந்த சூரியனுக்கு கீழே நூதனமானது புதுசா எதுவுமே இல்லை அப்படி. बताता है सूर्य के भीतर यानी उसके नीचे कुछ भी नया नहीं है। ஆனால் நாம் என்ன சொல்கிறோம், இது ட்ரெஸ் புதுசுன்றோம், கார் புதுசுன்றோம். சிலர் சொல்கிறாங்க நான் புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்றாங்க. लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, ये कार नया है, ये कपड़ा नया है, मैंने कुछ नया खोज निकाला है। புதுசாக பெருசு நான் ரொம்ப புதுசாக கண்டுபிடிச்சேங்க, யாருமே இதை கண்டுபிடிக்கல, நான் தான் புதுசாக கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்றாங்க. कुछ लोग कहते हैं ये कहीं पे भी नहीं है, ये मैंने खोज निकाला, मैंने ढूंढा है। அப்படிலாம் சொல்றதுனால நம்ம வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப புதுசுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். तो हम भी सोचते हैं ऐसा ना होने की वजह से ये कुछ नया चीज है। ஒரு வேளை நீங்கள் கேட்கலாம், அப்போ நீங்கள் என்ன தான் சொல்ல வரீங்க? तो आप पूछ सकते हैं क्या तो आप बताना चाहते हैं। இப்படி நாம் புதுசு புதுசுன்னு சொன்னாலும் இந்த மிகப்பெரிய ஞானி சொல்கிறான் எதுவுமே புதுசு இல்லைங்கன்றானா என்ன சொல்கிறது? तो बार बार अगर हम कुछ नया 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 करके कहने से भी, ये सुलेमान जो ज्ञानी है वो बताता है सूर्य के भीतर कुछ भी नया नहीं है। இந்த ஞானி வந்து ஒன்றும் இல்லாத ஒரு ஆள் கிடையாது. ये ज्ञानी देखिए ऐसे साधारण सा व्यक्ति नहीं है। நம்ம ஊரில் வந்து ஞானினா எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னா, அந்த சாமியாரை போய் சாப்பாடு கூட வழி இல்லாமல் எங்கேயாவது கோயிலில் உட்காந்துருப்பாங்க, அவங்கள தான் ஞானின்னு சொல்லுவாங்க. हमारे यहाँ में देखिए ज्ञानी बोल से किसको समझते हैं, जो देखिए कहीं पहाड़ों में बैठा हुआ संत के समान रहता है, उसे ही हम ज्ञानी समझते हैं। இல்லைன்னா அப்படியே காட்டுக்குள்ளே போய் தவம் இருந்து அப்படியே சாப்பிடாம தவம் இருந்து பல நாட்களாக தவம் இருந்து ஞானத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना जंगल के भीतर बैठे हुए रहते हैं, व्रत में रहते हैं और वो कहते हैं बहुत तपस्या करने के कारण मुझे ज्ञान मिला है। அப்படிப்பட்டவங்க தான் ஞானி நம்ம நம்புறோம். हम भी देखिए इस प्रकार के लोगों को हम ज्ञानी समझते हैं, ஆனால் இந்த ஞானி அப்படி கிடையாது. लेकिन ये ज्ञानी ऐसा नहीं है। இவர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அனுபவித்த ஞானி. ये ज्ञानी देखिए संसार का सारा चीज को अनुभव किया वाला व्यक्ति। இவர் அனுபவிக்காததுன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. ये अनुभव नहीं किया करके ऐसा कोई भी चीज नहीं है। அவ்வளோ ஞானம், उतना ज्ञान, அவ்வளோ சொத்து செல்வம் எல்லாம் இருக்குது, उतना धन संपत्ति सब कुछ, தங்கம் வெள்ளிலாம் அப்படி மலை போல குமிச்சு போட்டிருந்தாங்க. सोना चांदी उनके काल में बताया गया है कि पहाड़ के समान ढेर बनाकर रखा गया था। அவ்வளோ பெரிய ஒரு செல்வமான், उतना धनवान व्यक्ति है ये। அவ்வளோ பெரிய ஆள் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு தான் சொல்றாரு சூரியனுக்கு கீழே புதுசுன்னு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு. वही व्यक्ति देखिए इतना कुछ अनुभव करने के बाद वो कहता है सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। ஒருவேளை நான் சொன்னா நீங்க நம்பாம இருக்கலாம், ஆனா இவர் சொல்ற எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சவர் சொல்றாரு. हो सकता है आप मेरी बात को तो यकीन ना करें, लेकिन ये कहते हैं जिन्होंने अनुभव किया है। ஏன்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வேதத்திலே வசனம் இருக்குது, ஏழையின் வார்த்தை அற்பமா எண்ணப்படும். क्योंकि वचन में बताया गया ना, गरीब का बोली को देखिए हल्का लिया जाता है। இவனுக்கு என்ன அனுபவம் இருக்கு, இவனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? कहते हैं ना इसका क्या अनुभव है, इससे क्या सीखने को मिलेगा। ஆனா இந்த ஞானியை பத்தி நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது. लेकिन इस ज्ञानी के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। இவருக்கு வந்து எல்லா கடவுள்கிட்ட இருந்து ஞானத்தை பெற்றவர். इनको देखिए परमेश्वर से स्वयं ज्ञान मिला है। கடவுளே இவரை குறித்து சொல்றாரு, உன்னை போல ஞானி உனக்கு முன்னாடியும் இல்லை இதுக்கு அப்புறமும் இல்லைன்ற. परमेश्वर स्वयं कहते हैं तुम्हारे पहले या तुम्हारे बाद तुम्हारे जैसा ज्ञानी कोई भी नहीं है। அவ்வளோ பெரிய ஞானி இவர், उतना बड़ा ज्ञानी है वो। அதனால தான் சொல்றேன், இவர் சொல்றதை நானே ஏத்துக்கிறேன். इसीलिए मैं इनका बात में सहमत होता हूँ और इसे मैं आपके लिए भी कहता हूँ। என்ன இந்த சூரியனுக்கு கீழே புதுசுன்னு எதுவுமே இல்லை. यही सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। சரி, இப்போ புதுசுனா நான் என்னன்னு சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் நீங்களும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒத்துக்குவீங்க. ठीक है, अब नया क्या है इस विषय के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये वाक्य को आप सुनोगे तो आप भी सहमत होगे करके मैं मानता हूँ। என்னுடைய அனுபவத்தில் புதுசுனா என்னன்னு ஒரு டெஃபினிஷன் நானே கிரியேட் பண்ணேன். मैंने नया क्या है इसके बारे में एक डेफिनेशन खुद मैंने निकाला है, खोजा है। புதுசுனா என்ன, नया क्या है, ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் ஒரு விருப்பம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா? मैंने बताया ना, அந்த புதுசை பத்தி பேச போறேன். मैंने बताया ना, हर एक व्यक्ति के अंदर एक चाहत होता है, इच्छा होता है, वो क्या है। அந்த புதுசு ஒருபோதும் உங்களுக்கு சலிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடாது. वो नया जो है यानी जो चीज की अपेक्षा रखते हैं वो देखिए आपको बोर होने को नहीं करना चाहिए, அதுதான் புதுசு. वही नया है। ஒருவேளை நீங்க சொல்ல ட்ரெஸ், காரு, மொபைல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள்ல போர் அடிச்சிடும். உண்மையா இல்லையா? है कि नहीं, कुछ भी चीज देखिए, कुछ चीजों को आप नया नया खरीदते हैं, कुछ दिनों बाद देखिए बोर हो जाता है, வேற ஏதாவது புதுசா தேடுவீங்க. आप कुछ नया उसके बाद ढूंढने को लग जाते हो। அது எவ்வளோ நீங்கள் விலை கொடுத்து வேணா வாங்கியிருக்கலாம், கோடி ரூபாயில் கார் வாங்கியிருக்கலாம், ஆனால் கொஞ்ச நாளில் போர் அடிச்சிடும். कितना पैसे भी दिए हो सकते हैं करोड़ों रुपए डाल के कार भी खरीदे हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पुराना ही हो जाता है, बस मन हट जाता है। அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த புதுசு போர் அடிக்கக்கூடாது. तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो नया आप अपेक्षा रखते हो वो बोर नहीं होना चाहिए। ரெண்டாவது, இந்த புதுசு உங்களுக்கு நிறைவான சந்தோஷத்தை தர வேண்டும். और दूसरी बात है कि ये जो नया आप प्राप्त करोगे वो आपको संपूर्ण रीति से आनंद को देना चाहिए।
அந்த சந்தோஷம் குறையவே கூடாது. वो खुशी या आनंद घटना ही नहीं चाहिए. அப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்தை இந்த புதுசு தரணும். वैसा खुशी को ये नया चीज देना चाहिए. ஒரு நாளும் சந்தோஷத்துக்கு குறைவே இருக்க கூடாது. एक दिन भी आनंद का कमी नहीं होना चाहिए. அது மாத்திரமல்ல, वो ही सिर्फ नहीं, உங்க வாழ்க்கைக்கே ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். आपके जीवन के लिए एक मकसद को, अर्थ को देना चाहिए. அப்படிப்பட்ட காரியம்தான் புதுசு. वैसा चीज ही नया है. சலிப்பு ஏற்படக்கூடாது. आप उससे बोर नहीं होना चाहिए. நிறைவான சந்தோஷத்தை தரணும். संपूर्ण आनंद को देना चाहिए. உங்க வாழ்க்கைக்கே ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கணும். और आपका जीवन के लिए एक अर्थ को देना चाहिए. அப்படி ஒன்று இருக்குமானால் அதுதான் புதுசு. अगर ऐसा होगा तो वो ही नया है. அப்படி ஒன்று தான் இந்த சூரியனுக்கு கீழே இல்லைன்னு இந்த ஞானி சொல்றான். और वैसा ही चीज सुलेमान ज्ञानी कहते हैं सूर्य के भीतर ऐसा एक चीज नहीं है. எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு கரெக்டாக தான் சொல்றான். सब कुछ अनुभव करने के बाद वो सही रीति से बताता है. இன்னைக்கு நாம் அனுபவிக்கிற எவ்வளோ காரியத்தை அனுபவிக்கிறோம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சலிப்பாகுது, நிறைவான சந்தோஷத்தை தர்றதில்லை. நிறைய நேரத்தில் எதுக்கு பண்ணுறோன்னே தெரியாமல் அர்த்தம் இல்லாமல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். हम कितने चीज़ों को देखिए, हम नया करके कहते हैं, उसे उपयोग करते हैं, उसके बाद बोर हो जाते हैं और उसमें कोई आनंद नहीं मिलता है, कोई तृप्ति नहीं मिलता है हमें, फिर भी हम नया की और अपेक्षा लगाए बैठे हैं. அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு லைஃப். ऐसे ही जीवन जा रहा है. देखिए நிறைய பேருக்கு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வாழவே பிடிக்கல. कुछ लोगों के देखिए इसीलिए जीने के लिए ही पसंद नहीं है, इच्छा नहीं है. சிலருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கில் சொத்து இருக்குது, புதுசு புதுசாக காரு, பைக்கு, ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கிடுறாங்க, ஆனால் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இல்லை. कुछ लोग देखिए नया नया चीज़ों को तो खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, लेकिन दिल में खुशी नहीं है. அதனால நான் காரு, பைக்கு, அந்த பணம்லாம் வேணான்னு சொல்லலை. तो इसके वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार नहीं चाहिए, बाइक नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं. ஆனால் நீங்கள் விரும்புகிற புதுசு அது கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன். लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की आप अपेक्षा रखते हो, क्या नया करके आप अपेक्षा रखते हो, वो ये चीज़ें नहीं है. அப்போ உண்மையிலேயே புதுசுனா என்ன? तो नया बोलने से ये नया चीज़ क्या है? அப்போ நான் சொன்ன அந்த டெஃபினிஷன் படி இருக்குமானால் அது புதுசுன்னு ஏற்றுக்கலாம். अगर जो डेफिनेशन मैंने बताया उसके अनुसार रहेगा तो हम नया करके मान सकते हैं. அப்போ நான் கொடுத்த அந்த டெஃபினிஷன் படி சலிப்பு இல்லாத நிறைவான சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கைக்கு ஒரு நோக்கத்தை, அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய புதுசு இந்த சூரியனுக்கு கீழே இல்லை. तो जिस डेफिनेशन को मैंने दिया, नया चीज़ क्या है इसके बारे में, यानी जो आपको बोर होने को नहीं करता है, आपका आनंद में कोई घटी नहीं होता है और उसमें एक तृप्त में होता है, अगर ऐसा है. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு புதுசு இருக்குது. लेकिन वैसा एक नया चीज़ है. அந்த புதுசு இந்த பூமியை விட்டு வெளியே இருந்து இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தது. तो क्या हुआ, ये नया चीज़ या ये आनंद का चीज़ ये पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी के भीतर प्रवेश किया. அது ஏதோ ஒரு பொருள் கிடையாது. वो एक चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है. அந்த புதுசு ஒரு நபர். वो नया एक व्यक्ति है. அவரை தான் நம்ம இயேசுன்னு சொல்றோம். और उनको हम यीशु कहते हैं. அதான் இங்கிலீஷ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஞானி சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா, there is nothing new under this sun அப்படின்னு சொல்றான். तो इसीलिए ये सुलेमान जो ज्ञानी है वो इस प्रकार कहते हैं, सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है. ஆனா இன்னொரு சன் இருக்குது. लेकिन दूसरा एक सन है. அது இந்த சன் இல்ல. ये सन नहीं है. SON. SON यानी पुत्र. அந்த சன்னுக்கு கீழே, அந்த சன்னுக்குள்ள எல்லாமே புதுசா இருக்கு. उस पुत्र यानी उस बेटे के नीचे सब कुछ नया है. ஏன்னா அவரே புதுசா இருக்கிறார். क्योंकि वो खुद नए हैं. எப்படிங்க அவர் புதுசா இருக்க முடியும்? कैसे वो नए हो सकते हैं? உதாரணத்துக்கு அதை விளக்கிறேன் பாருங்க. उसे देखिए मैं बताता हूँ. இந்த பூமியில ஏன் எல்லாம் புதுசு இல்லைன்னு அவன் சொல்றான் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இருக்குது. क्यों इस पृथ्वी के यानी सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है क्यों कहता है, इसका कारण बताता है वो. देखिए ரெண்டு காரணம் இருக்குது. दो कारण देता है. ஒன்னு என்ன அப்படின்னா, एक क्या है, காலத்தின் அடிப்படையில் இந்த சூரியனுக்கு கீழே பூமியில எல்லாமே பழசாயிருக்கு. काल के अनुसार यानी समय के अनुसार सब कुछ पुराना हो जाता है. நேற்று வாங்கின ட்ரெஸ் இன்னைக்கு பழசாயிருக்கு. कल लिया हुआ कपड़ा आज पुराना हो गया. நேற்று ஒருவேளை புதுசா இருந்திருக்கலாம், हो सकता है कल नया था वो, ஆனா இன்னைக்கு அது பழசு. लेकिन आज पुराना है. நீங்க நேற்று வாங்கின தங்கமா இருக்கலாம், இல்ல மொபைலா இருக்கலாம், காரா இருக்கலாம், நேற்று வாங்கினது இன்னைக்கு பழசு தான். कल लिया हुआ कार हो सकता है, सोना हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन आज के दिन में वो पुराना हो गया है. இன்னைக்கு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அதே விலைக்கு வாங்க மாட்டாங்க. आज अगर आप वापस लेकर जाओगे तो वही पैसे यानी वही रकम में वो वापस नहीं लेंगे. ஸோ அப்போ காலத்தின் அடிப்படையில், டைம் அடிப்படையில் அது பழசாயி. तो समय के हिसाब से वो पुराना हो गया. ரெண்டாவது, दूसरा, பாவத்தின் நிமித்தம், ஆதாம் செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் எல்லாமே பழையதாகிவிட்டது. दूसरा कारण ये है कि पाप के कारण, आदम ने जो पाप किया उसके कारण सब कुछ पुराना हो गया है. இந்த ரெண்டு காரணத்தினால இந்த சூரியனுக்கு கீழே எல்லாமே பழசா தான் तो இருக்கு. ये दो चीजों के यानी दो कारणों के वजह से सूर्य के नीचे सब कुछ पुराना हो गया है.
ஆனா இந்த இயேசு, लेकिन ये यीशु, இந்த சன், ये पुत्र यानी ये सन, இவர் காலத்துக்கு வெளியிலிருந்து காலத்துக்குள்ள வர்றார். ये देखिए समय काल के परे रहकर अपने आप को समय के भीतर लाता है, सीमित करता है. அது மட்டுமல்ல, वो ही सिर्फ नहीं, அவரிடத்துல பாவமும் இல்லை. और उनके पास पाप भी नहीं है, वो निष्पाप है. ரெண்டு விதத்துல அவர் முற்றிலும் புதியவராய் இருக்கிறார். दो रीति से वो पूरी रीति से नए हैं. இவரை மாதிரி புதுசை எங்கேயுமே பார்க்க முடியும். इनके समान नया हम कहीं में भी नहीं देख सकते. இந்த புதுசை தான் உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளாகவும் அவன் விரும்புகிறான். और ये नई चीज को ही हर एक व्यक्ति अपने हृदय में चाहत रखता है. ஏன்னா இவர் மட்டும்தான் சலிப்பே ஏற்பட முடியாதவர். क्योंकि ये ही ऐसे एक व्यक्ति हैं जो बोर हो ही नहीं सकते. நான் காலேஜில் இருந்திருக்கேன், கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வருஷம் அந்த காலேஜில் படித்து அங்கேயே வேலை பார்த்துருக்கேன். मैं देखिए वहीं पे मैं जो बाइबल कॉलेज की बात कर रहा था, वहाँ पे मैं 7 साल रहा, वहीं पे मैं काम कर रहा था. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் எங்கேயும் போக மாட்டோம் நாங்கள். वहाँ देखिए बाहर में नहीं जाता था. அங்கே சபையில் இருக்கிற ஊழியங்களே டைம் கரெக்டாக போயிடும். क्योंकि कलीसिया का जो काम होता है चर्च का, वही बराबर रहता है, समय उसी में निकल जाता है. அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே எல்லாருக்குமே சலிப்பாயிரும், போர் அடிச்சிடும் இல்லையா? ऐसा रहते समय देखिए कुछ समय होने के बाद देखिए बोर हो जाता है. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த லாக்டவுன் டைமில் எல்லாருக்குமே போர் அடிச்சிருச்சு. उदाहरण के लिए देखिए लॉकडाउन के समय में सब बोर हो गए. देखिए घर पे रहते हुए எவ்வளோ नाल தான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது? कितने दिन घर के भीतर ही रहे. 2 வருஷம் அப்படியே போயிடுச்சு இல்லையா? 2 साल ऐसे ही निकल गया ना. ரொம்ப நல்லா ஜாலியாக இருந்தவங்க கூட போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அவங்களுக்கு கூட. देखिए कुछ लोग देखिए बहुत आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उनको भी देखिए घर पे रहे रहे बोर हो गए. ஏன்னா 4 சவுத்துக்குள்ள வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்குறோம். क्योंकि 4 दीवार के अंदर, घर के अंदर, कमरे के अंदर बैठे रहना है. வீட்டில் இருக்கிற 4 பேரும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். बस 4 लोगों का चेहरा को देख कर बैठना है. பார்த்தவங்களே எப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறது? देखे हुए लोगों को कितने बार देखे. அப்படிதான் இருக்குது இல்லையா? போர் அடிச்சிருது. ऐसे ही थे ना, बोर हो गए. ஆனா நாங்க அங்க 7 வருஷம் இருந்தேன். लेकिन मैं वहां पे 7 साल निकाला. அண்ணன் 10 வருஷம் இருந்தாரு. मैं 10 साल रहा. ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா மற்ற காரியங்கள் எங்களுக்கு போர் அடித்தாலும் இயேசு அவருடைய வார்த்தை எங்களை போர் அடிக்கவே இல்லை. दूसरे सारे चीज देखिए हमें बोर हो सकता है, लेकिन ये यीशु मसीह में हम बोर नहीं हुए. இவர்கிட்ட போரே கிடையாது. इनका पास देखिए वो बोर नहीं हो सकते. போர்ன்றதுக்கு இடமே இல்லை, அப்படி ஒரு பேச்சே இல்லை. वैसा एक बात या वैसी चीज के लिए जगह ही नहीं है. ஏன்னா போர் அடிக்காத ஒரு நபர் இவர். क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति हैं जिनके संग रहेंगे तो आप बोर ही नहीं हो सकते. அது மாத்திரம் இல்ல, இவரிடத்துல நிறைவான சந்தோஷம் இருக்குது. ஏன்னா அவரும் சந்தோஷமா இருக்கிறார். और एक बात ये है कि सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि ये आनंद की भरपूरी भी देते हैं. देखिए அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார். और उतना ही सिर्फ नहीं, अपने हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में अर्थ को दिए हैं. ஏன் நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கை சலிப்பாயிருது, நிறைய பேர் வாழ்க்கையே வேணாம் இறந்துடலாம் அப்படின்னு சூசைட் கூட பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா? क्यों ऐसे भी लोग रहते हैं ना, देखिए जिंदगी से देखिए वो थक जाते हैं और बोर हो जाते हैं और कहते हैं बस जीने का मन ही नहीं कर रहा है. ஏன்னா அவங்க விரும்புகிற இந்த புதுசு இல்லை, கிடைக்கல, அது அவங்களுக்கு தெரியல. क्योंकि उनको जो वो चाहत रखते हैं वो नई चीज उनको नहीं मिला है और नहीं प्राप्त किए हैं. ஆனா நமக்கு அது கிடைச்சிருக்கு. लेकिन आपको और मुझे मिला है. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அந்த இயேசுவை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. और यहाँ पर बैठे हर एक अब हम सभी ने इनको हमने स्वीकारा है. நான் என்ன சொல்றேன்னா இதுதான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய காரியம்னு சொல்றேன். और मैं ये बताना चाहता हूँ ये ही इस संसार में सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है. இந்த ஞானி சொன்னா இல்லையா, இந்த சூரியனுக்கு கீழே புதுசு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னான். मैंने बताया ना, एक ज्ञानी बताता है कि सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है. அவ்வளோ செல்வ செழிப்பா வாழ்ந்தான். ஆனால் பாத்தீங்கன்னா அவன் வாழ்க்கையே பாத்தீங்கன்னா இந்த கடவுளை விட்டதுனால வாழ்க்கை கெட்டு போச்சு பின்னாட்கள்ல. बाद में देखते हैं, देखिए वो इतना ऐशो आराम का जीवन दिया, लेकिन उसने अंत के समय में देखिए उसने परमेश्वर को छोड़ दिया तो उसकी जीवन में भी देखिए लड़खड़ा गया. वो அவன் தான் இந்த பிரசங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொல்றான், மாயை மாயை எல்லாம் மாயை அப்படின்றான். तो देखिए ये सुबोधेशक शुरू होते समय में देखिए सब कुछ देखिए व्यर्थ है बताता है, ऐसे ही शुरू करता है. ஏன் எல்லாம் அப்படி மாயை ஆயிடுச்சு? क्यों सब कुछ बेकार या व्यर्थ हो गया? இவனை போர் அடிக்கிற விஷயத்துல போய் ரொம்ப நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டான். क्योंकि जो चीज में बोर होता है उसमें ज्यादा समय इसने बिताने लग गया. கடவுளிடத்துல அவருடைய வார்த்தையில அந்த அளவுக்கு நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணாம மற்ற விஷயங்களை போய் நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ண. परमेश्वर और परमेश्वर की चीजें, परमेश्वर के वचन में समय बिताने के बजाय बाकी चीजों में ज्यादा व्यस्त होने लग गया. நம்ம படிக்க வேணாம்னு சொல்லல, மற்ற காரியங்களை செய்ய வேணாம்னு சொல்லல, ஆனால் இவரை விட்டுட்டு செஞ்சீங்கன்னா எல்லாமே போர் அடிக்கும். मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजों को करने की जरूरत नहीं. अगर आप मसीह यीशु को छोड़कर बाकी चीजों में व्यस्त हो जाओगे तो अर्थ को खो देते हो. ஆனா இவரோட போய் செஞ்சீங்கன்னா போர் அடிக்கிற வேலையும் நல்லாயிரும். लेकिन आप इनके साथ मिलकर करोगे तो जो चीजों से आप थक जाते हो उस चीज में भी देखिए आपको एक उत्तेजना मिलेगा, आनंद मिलेगा, करने के लिए एक जिज्ञासा मिलेगा.
ஒருவேளை நாளைக்கு வேலைக்கு போகிறது கஷ்டமாக இருக்கலாம். हो सकता है कल के दिन में काम पे जाने के लिए देखिए मन नहीं लगता हो, ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தத்தை கொடுத்த இவர் உங்கள் கூட இருக்கிறாரு, அதனால உங்கள் வேலை சந்தோஷமா இருக்கும். लेकिन आपका जीवन को ही मकसद दिया वाला ये मसीह यीशु आपके संग है, इसीलिए कल जाने के लिए एक अपेक्षा रहेगा. உண்மையிலே அதுதான் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் என்னை எழும்பவே வைக்குது. सच में ये बताऊं तो हर दिन मुझे उठने के लिए, देखिए सुबह उठने के लिए मुझे तत्पर करने वाली विषय ये है. ஆனால் நிறைய பேர் பாருங்க, ஏன் வேலைக்கு போகிறாங்க, பணம் வேணும், வேற வழி இல்லை, கஷ்டப்பட்டுட்டு அதனால தான் கிளம்புறாங்க மண்டே காலையில். कुछ लोग देखिए क्यों काम पे जाते हैं, क्या करे, पैसे की जरूरत है, परिवार चलाना है, खर्च है, इसीलिए उठकर जाना पड़ रहा है. பிள்ளைங்களை வளர்க்கணும், போய் தான் ஆகணும், சாப்பிட்றதுக்கு காசு வேணும், அதனால ஏதோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போகிறாங்க. बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, परिवार चलाना है, क्या करे, इसी के वजह से जाना पड़ रहा है. ஆனால் இவரை இருந்தாருன்னா, இவரை எப்பொழுதும் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா, இவரை கூட வச்சிருந்தீங்கன்னா, இவரே நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்படி இருக்க மாட்டீங்க. लेकिन अगर सदैव इनके बारे में सोचते रहोगे, इनके संग आप चलोगे, तो ऐसी रहने की जरूरत नहीं है. சரி, உலகத்தில் இருக்கிற மக்களுடைய நிலைமை இப்படி இருக்குது. संसार में रहने वाले लोगों की परिस्थिति ऐसा ही है. அவங்க இவரை ஏற்றுக்கல, இந்த புதிய நபரை தங்களுக்குள்ளாக ஏற்றுக்கொள்ளாதனால அந்த ஒரு நிலைமையில வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. वो देखिए इनको स्वीकार नहीं किए हैं, इसके कारण वो ऐसी जीवन को बिता रहे हैं. ஆனா இந்த புதிய நபரை தங்களுக்குள்ளாக ஏற்றுக்கொண்ட அநேகரும் அப்படியே இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? लेकिन अनेक लोग जिन्होंने इस नए व्यक्ति को जिन्होंने स्वीकारा है, इनको करने के बाद भी क्यों वैसे ही जी रहे, इसका कारण क्या है? கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கணும். थोड़ा प्रैक्टिकल रीति से हम सोच कर देखेंगे. என்னதான் நம்ம இங்கே ஆராதிக்கும் போது சந்தோஷமா இருந்தாலும் வீட்டுக்கு போனோன்னே வீட்டில் 1008 பிரச்சனை இருக்குது, நம்மளுக்கு போர் அடிக்குதா இல்லையா? हो सकता है इधर हम आराधना करते, स्तुति करते हैं, आनंद तो मनाते, फिर घर पे जाने के बाद फिर से बोर लगता है कि नहीं? கொஞ்சம் வேலை அதிகமாயிருச்சுன்னா கஷ்டமா இருக்குது இல்லையா? थोड़ा काम ज्यादा हो जाए तो थोड़ा कठिन लगता है ना. சில நேரத்தில் எதுக்கடா இதை பண்ணுறோம், எதுக்கடா இருக்கிறோம் அப்படின்னு தோணுது. कुछ समय में देखिए क्यों हम हैं, क्या करने इस काम को करते हैं, ऐसा भी होता है ना. ஏன் நம்ம இவரை ஏற்றுக்கிட்டோம், ஆனால் நமக்கு ஏன் அப்படி இருக்குது? देखिए हमने इनको स्वीकारा है, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों है? அவ்வளோ நிறைவான சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறவரே உள்ள இருக்கிறாரு. देखिए आनंद की भरपूरी को देने वाले स्वयं आपके भीतर हैं. நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்துட்டாரு, हमारे जीवन के लिए मकसद को दिए, अर्थ को दिए हैं. ஆனா சில நேரத்தில் அதை நம்ம பெருசா யோசிக்கிறது இல்லை. लेकिन कुछ समय में इसे बड़े रीति से हम सोच नहीं पाते. அப்போ பிராக்டிக்கலா நம்முடைய வாழ்க்கையில இதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்றது? तो अभ्यासिक तौर से हम इसे हमारे निजी जीवन में कैसा लागू कर सके. இந்த புதிய நபரை வச்சுக்கிட்டு நம்மளும் சந்தோஷம் இல்லாம வாழலாமா? इस नए व्यक्ति को भीतर रहते हुए क्या हम भी आनंद के साथ रह सकते हैं क्या? நம்மளும் ஒரு சலிப்போட வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாமா? क्या हम भी बोर होने लायक जिंदगी जी सकते हैं? எனக்கு அப்படி வாழ பிடிக்கல பாருங்க. मुझे देखिए ऐसा जीने का दिल नहीं है, मन नहीं है. நான் இந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேல ஆகுது. मैंने देखिए इस मसीह यीशु को स्वीकार करके लगभग 10 साल हो गया है. ஏற்றுக்கொண்ட போது அவ்வளவு ஆனந்தமா இருந்தது. இந்த நான் நினைச்சேன் இந்த உலகத்திலே நான் தான் ரொம்ப சந்தோஷமான நபர். जब मैंने इनको स्वीकारा तब मैं ऐसा महसूस करने लगा, इस संसार में सबसे बड़ा आशीषित व्यक्ति मैं हूँ. ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பேன். बहुत आनंदित रहता था मैं. சர்ச்சில் பெண்கள் கூட்டம் நடந்து அங்க கூட போய் உட்கார்ந்திருப்பேன் நான். मैं इतना खुश रहता था कि चर्च पे लेडीज प्रेयर मीटिंग होता था, उसमें भी मैं भाग लेता था. நான் மட்டும் தான் அங்க இருப்பேன். मैं अकेला, मैं सिर्फ रहता था. எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். मुझे ऐसा एक खुशी था. ஆனா வாழ்நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக போக ஏன் இந்த மாதிரியான சலிப்பு உண்டாகுது? लेकिन दिन बीतते बीतते, समय जाते जाते थोड़ा बहुत देखिए हम बोर होने लग जाते. क्यों ऐसा होता है? ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். एक वचन हम पढ़ेंगे. 2 நிமிஷம் இருக்கு, நான் முடிச்சிடுறேன். 2 मिनट में समाप्त करता हूँ. எபேசியர் 4வது அதிகாரம். एफिसियों का 4वां अध्याय, எபேசியர் 4:23 4 का 23 22ல இருந்து வாசிக்கிறேன். எபேசியர் 4:22ல இருந்து வாசிக்கிறேன். அந்தபடி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள். 4 का 22 से मैं पढ़ता हूँ कि तुम पिछले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है. என்ன சொல்றாரு? இந்த புதிய மனுஷனுக்குள்ள நம்ம வந்துட்டோம், இவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார், உண்மைதான். देखिए हम ये नए व्यक्ति, इस नए मनुष्य के भीतर तो हम आ गए हैं. நாமளும் புது மனுஷர்களாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் உள்ளத்துல. हम भी देखिए भीतर एक नए व्यक्ति में हम सृष्टि किए गए हैं. ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் அந்த எண்ணத்தை, அந்த ஆட்டிट्यूड தரித்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. लेकिन बताता है हर दिन सदैव हमें इस विचार को हमारे भीतर एक वस्त्र के समान पहन ले करके कहता है. அந்த முதல் ஆதாமை போல சிந்திக்காதீங்க.
पहला आदम का जैसा ना सोचे, இந்த ரெண்டாம் ஆதாம் இயேசுவை போல சிந்திங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ये दूसरा आदम यीशु के समान सोचिए, அவரை போல சிந்தித்து அவரை போல நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு. उनके ही जैसा सोचे, उनके जैसा चाल चलन को बदल दे. அப்படி நீங்க தொடர்ந்து வாசிங்கன்னா திருடுறத பத்தி, எப்படிலாம் திருடக்கூடாது, எப்படிலாம் வேலை செய்யணும் அதெல்லாம் பத்தி பேசுறாரு. उसके बाद देखिए कैसा अपने चाल चलन को रखना चाहिए मसीह जीवन में, उसे बताता है चोरी नहीं करना चाहिए. इन सारी चीजों के बारे में आगे की वचनों में बताता है. எப்படி பேசணும்னு கூட சொல்லி கொடுக்குறாரு. बताते हैं कैसे बातें करे, वो भी बताते हैं. முடிவா என்ன சொல்ல வரேன், अंत में क्या बताने को आ रहा हूं मैं, நம்முடைய அந்த முதல் ஆதாமுக்குரிய அந்த எண்ணங்களை தூக்கி போட்டுட்டு ये पहला आदम का वो सोच विचार को फेंक डालें. எப்போதுமே தினமும் இந்த புதிய மனுஷனையே நாம் தினமும் நம்முடைய மனதுல நம்முடைய உள்ளத்துல தரித்து கொள்ள வேண்டும். எடுத்து ட்ரெஸ் போட்ட மாதிரி போட்டுக்கணும். हमें देखिए ये दूसरा आदम यानी यीशु मसीह को एक नए वस्त्र को कैसे पहनते हैं, वैसा हर दिन हर समय हम इसे पहन ले. எப்படி தரித்து கொள்வது, कैसे पहन ले, இது தினமும் நீங்க வாசித்து தியானித்து இப்படிதான் தரித்து கொள்ள முடியும். हर दिन हम इसे पढ़ने के द्वारा, इसका मनन करने के द्वारा ही हम वस्त्र के समान पहन सकते हैं. எந்த அளவுக்கு வார்த்தை உள்ள போகுதோ, कितना वचन आपके भीतर जाएगा, அந்த அளவுக்கு நீங்க இந்த புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுகிறீர்கள். उतना ही ज्यादा आप उस नए मनुष्यत्व को आप पहन रहे हो वस्त्र के समान. வீட்டுக்கு போறீங்க, घर जाते हो, ஏதோ பிரச்சனை ஆகுது, घर पे कुछ समस्याएं होते हैं, அந்த நேரத்துல उस समय में இந்த புதிய மனுஷன் என்ன பண்ணுவாரோ அதை பண்ணணும். ये नया मनुष्य क्या करेगा, उन चीजों को आपको उस समय में करना चाहिए. பழைய மனுஷன் மாதிரி கோவப்பட்டு வேற ஏதாவது பண்ணிடக்கூடாது. पुराना व्यक्ति के जैसा गुस्सा नाराज होकर वहां पे कुछ नहीं करना चाहिए. பொதுவா சொல்லுவாங்களா, கோவப்பட்டா என்ன பண்ணுன்னு எனக்கே தெரியாது कुछ அப்படின்னு. लोग बोलते हैं ना, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो क्या होगा पता नहीं इधर. அப்படி பண்ணக்கூடாது. ऐसा नहीं करना चाहिए. கோபம் வரலாம், गुस्सा आ सकता है, ஆனா नाराजगी பாவம் செய்யாதீங்கன்ற. लेकिन वचन कहता है पाप ना करो. சோ அததான் நானும் சொல்றேன். वही मैं भी कहना चाहता हूँ. என்ன வேணா வரலாம், कुछ भी आ सकता है, பிரச்சனை வரலாம், समस्याएं आ सकती हैं, அது நிமித்தமா உங்களுக்கும் கோபம் வரலாம். इसके कारण आपको गुस्सा आ सकता है, உங்க ஃபீலிங் என்னவா வேணா இருக்கலாம். आपका फीलिंग कुछ भी हो सकता है, ஆனா लेकिन இயேசுவை போல நடந்து கொள்ள பழக வேண்டும். यीशु के समान अपने चाल चलन को बदलने के लिए कोशिश करना चाहिए. அப்ப நீங்க சலிப்படைய மாட்டீங்க வாழ்க்கையில, तब आप बोर नहीं होगे जीवन में, நிறைவான சந்தோஷத்தோட இருப்பீங்க. आनंद की भरपूरी रहेगी. உங்களை பாக்குறவன நீ எப்படிப்பா இப்படி சந்தோஷமா இருக்குன்னு கேட்பான். जो लोग आपको देखते हो पूछेंगे, अरे भाई तू कैसा इतना आनंदित या खुश है. அது காஸ்பல் சொல்றதுக்கு நல்ல வழி. वो देखिए सुसमाचार बताने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है. அது மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நோக்கத்தோட நீங்க வாழ ஆரம்பிப்பீங்க. वो ही सिर्फ नहीं, जिंदगी में एक मकसद के साथ आप जीने लगते हो. ஒரு புதிய மனிதனாக வாழ एक எப்பொழுதும் அந்த புதிய மனிதனையே தரித்து கொண்டு வாழுங்கள். एक नए व्यक्ति को पहने हुए जीने के लिए कोशिश करें. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे. आइए हम सब उठ जाए. What a wonderful word it was. कितना खूबसूरत वचन था ये, Very simple but realistic, very practical truth. और बहुत ही उपयोग करने वाला सच. See, most of the time when we face our circumstances, और जब हम हमारी परिस्थितियों का सामना करते हैं, we forget. हम भूल जाते हैं. We forget who is our savior, हम भूल जाते हैं कि कौन हमारा उद्धार करता है, and we take on the old man. और हम हमारे पुराने मनुष्य को पहन लेते हैं. But today we saw, like often we have to constantly put on the new man, that is Jesus Christ in our life. और हमें प्रतिदिन ये नए मनुष्य को पहनते रहना है. In every situation, हर एक परिस्थिति में, in whatever decisions you have to make, कोई भी निर्णय आपको लेना है, in whatever things you are in, जो भी आप कर रहे हो, whether it is good or bad, अच्छा है या बुरा है, bring Jesus into that situation. उस परिस्थिति में यीशु को लेकर आइए. Let's pray. क्यों हम प्रार्थना करें, Let's lift up our hands. क्यों अपने हाथों को हम ऊंचा उठाएं. Thank you, Jesus, for the word, O Lord. धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए. Open your mouth and thank the Lord for the word. क्यों ना अपने मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद करें. Thank you, Jesus, for the word, Lord. धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए. Thank you, Lord, that you spoke to us through your man, O प्रभु Father. आपने अपने दास के द्वारा आज हमसे बात किया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Our loving Heavenly Father, we come into presence in Jesus' name. हे प्रिय पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते Lord, we हैं. thank you for this wonderful time. इस वचन के लिए आपको धन्यवाद. Lord, we pray and bless each and everyone who is here, O Lord. प्रभु जो भी आज यहाँ पे है, हम सभी को आशीष. Thank you, Lord, you have फरमाते हैं. united us, O Lord. धन्यवाद कि आपने हमें जोड़ा है. Lord, I pray and I bless them in Jesus' name, O Lord. प्रभु प्रार्थना करते प्रभु कि आप यीशु के नाम से उन्हें प्रभु Lord, आशीष करें. let this week be a blessed week, O Lord. आने वाला सप्ताह आशीष भरा सप्ताह होने Whatever दें. they touch and do will be blessed, O Father. जो भी वे करना चाहे प्रभु आप उन्हें आशीष दो. They will receive the fullness of
joy in Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु आप में प्रभु संपूर्ण आनंद पाए And they will receive the purpose for their life, O Lord. और उनके जीवन का मकसद उन्हें मिल जाए। For you have said, behold, I am doing new things in your life. प्रभु आपने कहा कि देख मैं कुछ नया कर रहा हूँ। Lord, you do new things in their life, O Lord. प्रभु आप उनके जीवन में एक नया काम करें। Because Lord Jesus, you are new, O Lord. क्योंकि आप नए हो प्रभु। In new creation, you have caused us to be more than conquerors, O God. और आपकी नई सृष्टि में आपने प्रभु विजेताओं से बढ़कर हमें बनाया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Lord, bless each and every one, O Lord. धन्यवाद प्रभु, हर एक को आशीष करें। Lord, I bless each and every one, O Lord. हर एक को प्रभु मैं आशीष मांगता In हूँ। whatever things that they do, O Father God, spiritually, mentally, physically, emotionally, in every aspect of their life, they will see your hand, O Father. प्रभु वो जो भी काम कर रहे हैं प्रभु, चाहे आत्मीय काम हो, शारीरिक काम हो, भावनात्मक काम हो प्रभु, हर एक काम में प्रभु आपके आशीष को देखे Let hopes rise, O Lord. प्रभु आप इनके आशाओं को जगा प्रभु। Lord, for you are the lifter of our heads, O God. प्रभु आप हमारे सर को ऊंचा कराने वाले परमेश्वर हैं। Lord, you will not put us to be ashamed, O Lord, प्रभु आप हमें शर्मिंदगी में नहीं डालेंगे but प्रभु। you will cause us to be triumphant, O Father. प्रभु आप हमें विजेताओं से बढ़कर Thank you, बनाएंगे। Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Lord, प्रभु we submit everything, O Lord. मैं हम सब चीज आप पे निछावर करते In हैं, Jesus' precious name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Now may the grace of our Lord प्रभु यीशु का and अनुग्रह, the love of the Father पिता का प्रेम, and the fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का संगति abide with each and every one of us for now and forevermore. हमारे साथ बने रहे अभी और हमेशा के लिए। Amen. आमीन।